हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक हैं? वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस और वाइक ऑफ मेथड से देखते हैं कि गोल्ड जो है नेक्स्ट वीक क्या कर सकता है, और इसका जो है एनालिसिस करके चेक करते हैं। ये जनाब गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड 4570, ये जो एरिया है ना, 4571 कर ले। इस एरिया को ब्रेकआउट करेगा ना, फिर गोल्ड बुलिश जाएगा, और फिर उसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो 4627 भी हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद 4651, ये ब्रेकआउट के बाद फिर मज़ीद इसको देखेंगे कि कहाँ तक जाना है। लास्ट होप फॉर बायर्स जो है मेरे पास वो 4404 है। अगर प्राइसेस इस एरिया को इस एरिया को होल्ड रखती हैं तो फिर बुलिश जाने का चांस है, और अगर इस एरिया को ब्रेक करेंगी फिर भी बुलिश जा सकती हैं। ये ब्रेकआउट हो गया तो फिर गोल्ड काफ़ी नीचे आ सकता है, और गोल्ड का जो लेवल है नीचे वो ये वाला, ये एरिया है। इस एरिया को गोल्ड टच कर देगा अगर प्राइसेस इसको एक क्लीन ब्रेकआउट करती है और रीटेस्ट करके फिर नीचे आती हैं। वो हम रोज़ाना मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो बिगर टाइम फ्रेम में 4571 के ऊपर ब्रेकआउट एंड क्लोज, ये इंपॉर्टेंट है बुलिश के लिए। अदरवाइज ये एक रेंज चल रही है, तो देखेंगे अब फिर प्राइसेस क्या करती हैं यहाँ पर। ठीक है, ये डिलीट कर देते हैं जी इसको, और स्मॉलर टाइम फ्रेम में चलते हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम आ जाते हैं जनाब 4 आवर्स चार्ट पर। 4 आवर चार्ट जो है इसके मुताबिक हमें मार्केट यहाँ पर रेंज कर रही है अब काफ़ी टाइम से। ठीक है, तो इधर हम लेवल निकालें कोई, तो लेवल मेरा बनता है ये वाला, ये एरिया, और ये एरिया जो है इसी एरिया के ऊपर ऊपर अगर प्राइस रहती है ना, मीन्स के इसको टेस्ट करने आते हैं, कोई रिजेक्शन दिखाते हैं, तो फिर प्राइसेस दोबारा बुलिश जा सकती है। ठीक है, अगर हम ज़रा और से देखें तो प्राइसेस यहाँ से इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो रही है बार बार, और ये ट्रेंड लाइन जो है इसी तरह अगर टेस्ट होती रही और ब्रेकआउट ना हुआ तो इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद प्राइसेस दोबारा रीटेस्ट करके नीचे भी जा सकती है। ठीक है, और अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है और फिर रीटेस्ट करने मार्केट आती है दोबारा, तो फिर हम इसको ऊपर की जानिब देखेंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक इसको टारगेट कर लेंगे, इस एरिया तक। फिलहाल इसमें काफ़ी बड़ा वॉल्यूम आया है, रिजेक्शन आई है, लेकिन कंफर्मेशन कैंडल कोई नहीं बनी इसमें। ठीक है, तो कंफर्मेशन कैंडल नहीं है तो फिर जाहिर है वेट करेंगे। और यहाँ पर भी सिंपली 4528.857 ये एरिया एक सप्लाई एरिया, इसका ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ब्रेकआउट नहीं होगा तो प्रॉब्लम है फिर। ठीक है जनाब, आगे चलें। ठहरिए ज़रा, इसको हटा लेते हैं और इसको
यहाँ पर मुझे इस टाइम फ्रेम में ना, इस टाइम फ्रेम में ये बाइंग और ये वाला वॉल्यूम और उसके बाद इसका रीटेस्ट और फिर एक हैवी डिमांड का आना, ये वाली ये बाई की कैंडल, इसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि प्राइसेस जब तक इसी एरिया की लो को होल्ड रखती है ना तो बुलिश जा सकती है। ठीक है, चाहे एक डिप लगा के इसको टेस्ट करके बुलिश चला जाए या फिर इसके ऊपर एक सिंपल ट्रेंड लाइन लगा लें और उस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट और रीटेस्ट पर बाइंग कर लें। अगर प्राइसेस बहुत तेज़ी से बुलिश चली जाती हैं यहीं से, तो फिर इस एरिया को लास्ट सप्लाई के तौर पर यहाँ से कुछ सेलिंग मिल सकती है और फिर इसके अलावा इसके ऊपर भी एक एरिया मौजूद है, कोई फेक आउट वगैरह आता है तो इस एरिया का टेस्ट भी हो सकता है, जो कि 4609 और 4625 का एरिया है। ये है जी मेरा एनालिसिस मार्केट ओपनिंग पर। इसके बाद तकरीबन 8 बजे, हाँ 8 बजे से 10:30 बजे तक रोज़ाना मैं लाइव इसी चैनल पर एनालिसिस देता हूँ, लेवल देता हूँ हर टाइम फ्रेम में। ठीक है, 1 मिनट से लेकर डेली वीकली, तो वो आप देख सकते हैं, उसमें आप अपडेट हम करते रहेंगे। ठीक है, VSA का बैच स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो अगर आपने ज्वाइन करना है तो ये कोर्स कंटेंट है उसके। ठीक है, इसमें काफ़ी डिटेल से आपको वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस और वाइकऑफ मेथड, इसके साथ बैंक लेवल्स, इंस्टीट्यूशनल चार्ट पैटर्न्स, ये सब कुछ डिटेल से पढ़ाया जाएगा और साथ में आपको ट्रेड प्लान, ट्रेड जर्नल और लॉस ट्रेड जर्नल की फाइल्स भी दी जाएंगी कि उनको आप अच्छे तरीके से फिल करके एक प्लान बना के ट्रेडिंग में आए। उससे पहले आपके पास एक एज होना चाहिए, एक लर्निंग मेथड होना चाहिए। ठीक है, अगर मेथड आपके पास है तो फिर ट्रेड प्लान बनाकर, ठीक है, और ट्रेड जर्नल अगर आप लिखेंगे फिर आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर लेंगे। गिव मी अ गुड रिकॉर्ड कीपर, आई विल गिव यू अ गुड ट्रेडर। तो रिकॉर्ड कीपिंग या बुक कीपिंग जो है ये ट्रेडिंग का बुनियादी और इम्पोर्टेंट तरीन हिस्सा है। ठीक है, उसके बगैर खाली आप जहन में याद नहीं रख सकते कि आपकी गलतियां क्या हैं या कौन से ऐसे सेटअप्स हैं जो बहुत आपके लिए फ़ायदा मंद हैं या कौन से ऐसे सेटअप हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम सही तरह से नहीं चलते। ये चीज़ें आप लिख के रखेंगे तो फिर ही ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास होगा, तो उसी को देख कर आप बेहतरी कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई विलिंग है तो मेरा नंबर इसी के अंदर आ जाएगा, वहाँ पर आप रब्ता कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।